व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर अब्दुल बासित जागपानी के चैनल रियल एस्टेट विद ABJ पे मैं आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आजकल का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल DH सिटी कराची से रिलेटेड कि DH सिटी कराची की मार्केट कब बढ़ेगी, DH सिटी की मार्केट क्यों नहीं बढ़ रही, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। उसमें बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया के व्यूअर्स, सोशल मीडिया के क्लाइंट्स हैं, तो ये सवाल पे कुछ आज मैं डिस्कशन करूँगा, कुछ रीज़न्स भी हम डिस्कस करेंगे। DH सिटी कराची जब 2009 में लॉन्च हुआ तो इसके जो पहले जो स्टार्टिंग ट्रांसफ़र शुरू हुए वो 2011 में स्टार्ट हुए। तो 2009 से लेकर 2011 तक DH सिटी से रिलेटेड लोगों की बड़ी नेगेटिविटी आ गई कि जो DH कराची जो फ़ेज़ 8 DH फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 8 तक जो DH था उसमें तो बड़ा रिस्पांस आया और लोग कमा भी रहे थे। लेकिन DH सिटी कराची के हवाले से लोग बड़े नेगेटिव सोच में चले गए थे कि यहाँ पर कुछ नहीं होना क्योंकि सुपर हाईवे पे ये बन रहा है, बहुत दूर प्रोजेक्ट बन रहा है, इतना दूर लोग कहाँ जाएंगे। तो इस चक्कर में ये 2 साल के अरसे के बाद जब DH सिटी कराची ने अपना पहला ट्रांसफ़र खोला तो उस वक्त जो अलॉटमेंट प्राइस थे DH सिटी कराची के प्लॉट के, उस रेट से भी नीचे की ट्रांजेक्शन शुरू हो गई। लोगों ने धड़ाधड़ अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचना शुरू की कि DH सिटी कराची में कोई स्कोप नज़र नहीं आता, इसको बेच देना चाहिए। लोगों के पास उस वक्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी छोटे रेट में नहीं थी इतनी, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जो इतनी रिलायबल नहीं थी, लेकिन चूँकि DH का ब्रांड तो एक रिलायबल नाम है, तो कुछ लोगों ने उस सेलिंग का फ़ायदा उठाते हुए, उस कम रेट का फ़ायदा उठाते हुए उस वक्त प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा बाइंग करना शुरू की। और जिसने भी प्रॉपर्टी ली उसने लॉन्ग टर्म सोच के वो प्रॉपर्टी परचेस करना शुरू की। जो बड़ा इन्वेस्टर था वो DH फ़ेज़ 8 वगैरह की तरफ ज़्यादा चला जाता था, वहाँ पर लोगों ने बड़ा रेट अच्छा बढ़ता हुआ देखा और पोटेंशियल भी नज़र आ रहा था। उस वक्त के टाइम पीरियड में और अभी के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। इस 10, 11, 12 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। 2 गवर्नमेंट चेंज हुई और फिर इसके बाद PTI गवर्नमेंट के जो डिसीजन आए उसकी वजह से DH सिटी की मार्केट बहुत डिस्टर्ब रही। उस वक्त किसी के रेट से लेकर अब के रेट में बहुत फ़र्क भी है। लेकिन उसके बाद फिर DH सिटी कराची का एक कॉम्पिटिटर आया जो कि बहरिया टाउन कराची के नाम से आया, लेकिन वो एक प्राइवेट सेक्टर है, ज़ाहिर एक प्राइवेट लैंड है, तो बहुत सारे लोग उस तरफ गए भी। लेकिन DH सिटी अब भी अपनी जगह स्टेबल था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के स्टेबल हुआ। 2014 में जब बहरिया आया तो बहुत सारे लोग उसमें एंटर भी हुए, लेकिन बढ़ते बढ़ते 2016 का वक्त आया तो बहुत ज़्यादा DH सिटी कराची के रेट बढ़ गए। और कई ऐसे सेक्टर हैं आज भी कि जिसमें 2016 के जो रेट बढ़े थे वो अब भी रेट नहीं आए। थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट DH सिटी में हुई, लेकिन फिर भी बहुत हद तक काम स्लो था। इसके कंपैरिजन में बहरिया टाउन बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहा था और बहुत सारे लोग उधर डाइवर्ट होना शुरू हुए, लेकिन खौफ की फ़ज़ा कायम थी क्योंकि प्राइवेट प्रोजेक्ट था। इस वजह से कई लोग जो DH सिटी को छोड़ के दूसरी तरफ मूव हुए, उन्होंने बहरिया टाउन में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। लेकिन DHA के ब्रांड वाला अब भी DHA में ही रहा। आहिस्ता आहिस्ता जब 2019-2020 का वक्त आया और गवर्नमेंट चेंज हुई तो लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हुआ, क्योंकि DHA में का जो इन्वेस्टर था वो तो DHA में अपनी जगह रुक गया, लेकिन नया इन्वेस्टर इसलिए जनरेट नहीं हो सका क्योंकि उस वक्त टैक्सेस की और FBR की रिस्ट्रिक्शंस ने लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया था। मार्केट बहुत डिस्टर्ब रही। उस वक्त वही सोसाइटी कामयाब रही कि जो तेज़ी से डेवलप होती गई। DH सिटी कराची में डेवलपमेंट बहुत स्लो हुई। इसकी वजह यह है कि जिस तरह एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि बहरिया टाउन रोड चार्जेस और दूसरे दीगर चार्जेस वगैरह जो लेता है, उससे बहुत बड़ी इनकम होती है और उसी इनकम से कई हद तक डेवलपमेंट का काम भी होता है। लेकिन इसके अपोजिट DH सिटी ऐसा नहीं करता और ना डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लगाए गए जिसकी वजह से वो अपना अमाउंट, अपना फ़ंड डेवलपमेंट में लगाए। ये बहुत बड़ा रीज़न है DH सिटी कराची में डेवलपमेंट का स्लो होना। लेकिन ब्रांड की वजह से अब भी बहुत सारे इन्वेस्टर DH सिटी कराची में रुक गए। लेकिन ये 2021 में बहरिया टाउन के रेट फिर से एक मरतबा बहुत ज़्यादा हो गए, कई फैमिलीज़ वहाँ चली गई। बहरिया टाउन बहुत ज़बरदस्त लिवेबल हो गया और बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे बिल्डर एंड डेवलपर का रास्ता बहरिया टाउन की तरफ चला गया।
क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लैंड सस्ती थी, बहुत सारा पैसा वहाँ लगाया और कंस्ट्रक्शन शुरू की और इनकी प्रॉपर्टी बिकना भी शुरू हुई। डीएच सिटी से लोग डाइवर्ट होना शुरू हुए बहरिया टाउन की तेज़ी के बाद, क्योंकि डीएच कोयटा, डीएच मुल्तान, डीएच लाहौर, बहावलपुर, ये रेट भी, यहाँ के रेट भी बढ़ गए, बहुत सारे लोग वहाँ डाइवर्ट हो गए। तो डीएच सिटी से पैसा निकलना शुरू हुआ और डिफरेंट सोसाइटीज़ में जाके लग गया। अब बहरिया टाउन के रेट तो तेज़ हो गए, लेकिन डीएच सिटी कराची का रेट रुक गया। जो एक्सपेक्टेशन डीएच सिटी कराची की मार्केट रबी लेवल में बढ़ने की थी, वो थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो गई, क्योंकि बहरिया टाउन की तरफ बहुत सारा बायर मूव हो गया। अब भी कुछ परसेंटेज बाकी है कि जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में या नवंबर में मार्केट डीएच सिटी की यहाँ से 10-15% या 20% चढ़ जाए, क्योंकि बहरिया टाउन के रेट काफ़ी बढ़ गए, लेकिन डीएच सिटी का रेट थोड़ा सा नीचे भी हुआ और रुक गया। तो अब जो रेट पहले ओवर रेटेड डीएच सिटी का लगता था, अब बहुत सारे बायर ये सोचते हैं कि डीएच सिटी में वापस जाया जाए। तो अब एक मरतबा फिर थोड़ी थोड़ी सेलिंग बहरिया टाउन में आई और जेन्युइनली बाइंग डीएच सिटी कराची में वापस शुरू हो गई। जो लोग ये कहते हैं कि डीएच सिटी कराची में डेवलपमेंट नहीं है, तो उनकी बात बजा है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि डेवलपमेंट वो नहीं है जो कि बहरिया टाउन और दूसरी सोसाइटीज़ में हुई। लेकिन वही बात कि एक्स्ट्रा चार्जेस ना होने की वजह से फंड जमा नहीं हो पाते डीएच सिटी के लिए, जिसकी वजह से वो काम करें। यहाँ पर अगर डीएच की मैनेजमेंट देखती है तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाएं कि जो नॉमिनल हो, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट का काम कर सकें, और जो प्रॉपर्टी होल्डर या नए इन्वेस्टर डीएच को इतना लाइटली ले रहे हैं और इतना फोकस नहीं कर पा रहे, तो उनका फोकस फिर डीएच सिटी कराची की तरफ हो जाएगा। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, वहाँ पर पब्लिक इवेंट करने पड़ेंगे, कमर्शियल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वहाँ पर जो है वो बिल्डर एंड डेवलपर के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रखनी पड़ेंगी, इंसेंटिव देने पड़ेंगे। बहुत सारे रेजिडेंशियल जो घर बनाना चाहते हैं उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे। तो अगर आज से 5 साल का अरसा लेते हैं तो डीएच सिटी बहुत आगे जा सकता है। अभी भी अगर हम डीएच के ब्रांड के नाम के साथ डीएच सिटी के रेट को जोड़ते हैं तो अब भी डीएच सिटी का रेट बहुत कम है उस रेट के हिसाब से। लेकिन अगर डेवलपमेंट का काम और इस नौइयत के काम जो मैंने जिक्र किया, इसका काम अगर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि डीएच सिटी के रेट बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये आज का टॉपिक था हमारा डीएच सिटी कराची से रिलेटेड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।